अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अतर काज़मी ने राना एहसान को सवाल पे सवाल कर दिए। राना एहसान जो है वो अतर काज़मी के सवालों के जवाब ना दे पाए और लाजवाब हो गए। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में उनकी आपस में शदीद बहस हुई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है और पाकिस्तानी मईशत अब ग्रोथ की तरफ जो है वो बढ़ने लग रही है। लेकिन बिल्कुल कुछ राना एहसान अफजल साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहेंगे। 500 दिन इमरान खान साहब को मुकम्मल हो गए जेल के अंदर। क्या ख्याल है 500 दिनों के बाद आज पाकिस्तान पहले से ज़्यादा बेहतर है या हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? जमहूरियत पहले से ज़्यादा मजबूत है या जमहूरियत और ख़राब हो गई 500 दिनों के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो मईशत की बात करें तो मईशत तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी है और पाकिस्तानी मईशत अब ग्रोथ की तरफ जो है वो बढ़ने लग रही है। लेकिन बिल्कुल कोई खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन खान साहब की जिस तर्ज पे सियासत रही है और जो पोलराइजेशन हमने देखी है इस मुल्क के अंदर, वो नहायत ही अफसोसनाक है और इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। ये जो जब से पीटीआई सियासत में आई है, जो नया ट्रेंड बन गया कि जो मुखालफीन हैं उनको चोर का लक़ब दो, उनको नेम कॉलिंग करो, उनको जो है वो ऐसे बना दो कि इनके साथ तो ना हम बैठेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर आप जो है वो एक इल्ज़ामात की बुछार और फिर ओवरऑल जो एक बदतमीज़ी का कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया। और खान साहब जब जेल में नहीं थे तो वो जिस तरह का वो विक्टिम कार्ड हर रोज़ वो इस्तेमाल करते थे कि मुझे मारने जा रहे हैं, अब मैं फलाना होने जा रहा है, खान नहीं तो पाकिस्तान, जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो जो माहौल बनाया हुआ था वो 9 मई तक गया और 9 मई के वाक़यात अफसोसनाक थे और तब से खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं। और हम तो समझते हैं कि अगर नहीं आया और जिस तरह से ट्रायल कुछ चलने चाहिए थे, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का था या साइफर का था या जो ये अभी 190 मिलियन पाउंड वाला अभी ये नैब के अंदर मामला था बढ़ रहे हैं, या 9 मई के हवाले से चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से नहीं चली। अगर चलती तो सजाएं हो जाती, तो बहुत सारी जो सियासत इस पर की जाती है वो ना की जाती। ओवरऑल ये कहना कि खान साहब जेल में हैं तो मुल्क तो आगे बढ़ा है और मुल्क ने जो है वो जहां खान साहब छोड़ के गए थे मुल्क को कि मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है, मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया। मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। बाकी और बहुत सारे दीगर मामलात हैं जो इस मुल्क के अंदर चैलेंजेस बढ़े। सिक्योरिटी का एक चैलेंज ऐसा है जो कि बढ़ गया है, इट इज़ अ चैलेंज विच इज़ रियल एंड उसके अंदर हालात जो है वो बदतरी की तरफ गए, लेकिन उसके और बहुत सारे वजूहात हैं। सर काज़मी साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, ये 500 दिन का ये जो पूरी कैद है अब तक खान साहब की जो अंदर रही है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं मुल्क को? क्या कुछ वो राना साहब फरमा रहे हैं मुल्क बहुत बेहतर हो गया है, मईशत बेहतर हो गई है, हालात बेहतर हो गए हैं, कोई जी इंतहाई खूबसूरती से जमहूरियत चल रही है और पूरी दुनिया देख रही है। 500 दिन तो खान साहब के हैं, उससे पहले का भी तसलसल है। आप देख लें, क्या इस वक्त मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है, मुल्क के जो आम लोग हैं क्या उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है, और ये निज़ाम, ये जो जमहूरी निज़ाम है, जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारे हुक्मरान हैं, क्या ये सारी चीज़ें इस वक्त आवाम के अंदर मकबूल हैं या फिर इस निज़ाम के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं? आज देख लें मंसूर साहब, हालत ये हो चुकी है कि कच्चे का एक डाकू था शायद लुंड, उसने आके यूट्यूब पे वीडियो बनानी शुरू की तो अवाम ने उसको सुनना शुरू कर दिया। वो पिछले दिनों कहीं मारा गया है तो उसके हक में लोग वीडियोस बना रहे थे। ये इसी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, ये उसी का शाखसाना है कि आज कच्चे का डाकू जो है वो पक्के के बहुत सारे मोतबर लोगों के मुकाबले में ज्यादा मोजिज नजर आ रहा था लोगों को। तो लोग क्यों इस तरीके से सोच रहे हैं? आप नौजवानों को देख लें, आप सोशल मीडिया पे देख लें, कहीं पे भी आपको सुकून नजर नहीं आएगा, कहीं पे भी आपको कोई ऐसा बयानिया नजर नहीं आएगा जिससे ये तासुर मिले कि जो हुकूमती इक़दामात हैं उनकी ताईद हासिल है आवाम को। ये इलेक्शन से ये सिलसिला शुरू हुआ था, आपको पता है फॉर्म 45-47 की बहस हमारे सामने है, और उसके बाद मसलसल हर चीज़ को बिल्डोज करने की ख्वाहिश कि इस तरीके से हमने चीज़ों को चलाना है। फिर 26वीं आईनी तरमीम में हमने देखा कि इन्होंने एक तरह से अदलिया को भी इंतज़ामिया के मातहत कर दिया। वो जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है, वो लोग बैठ के बेंच बनाते हैं और मतलब हालात जैसे भी हैं वो सबके सामने। यहाँ पे बैठ के हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम किस जगह पे पहुंचे हुए, और फिर उसके ऊपर हुक्मरानों की जानिब से इसके ऊपर बज़िद होना
کہ जनाब हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वो इनकी हद तक तो बह रही हैं क्योंकि इनके तो गले का इलाज भी स्विट्जरलैंड में होता है। ये तो 8 दिन जो है सरकारी त्यारा उठा के जाके चाइना में बैठ जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। कभी आपने सुनी इस तरह की कोई बात कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क में जाके 8 दिन बैठ जाए? तो इन सब की तो इंटर्नशिप चल रही है, ये काम सीख रहे हैं पाकिस्तानियों के एक्सपेंस पे, तो इनको तो सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़मीनी हकायक जो है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखी। नाज़रीन किराम, क्या कोई भी लीडर पाकिस्तान से बरातर है? क्या खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ऐसा कहना दुरुस्त है? और क्या जो हुकूमत दावे कर रही है मईशत ठीक हो गई है और गरीब की हालत बेहतर हो रही है, क्या ऐसे दावे दुरुस्त हैं? वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।